ओम शांति। आज 16 तारीख की मुरली है, 16/4/2025 की। विशेष हेडिंग है मीठे बच्चे। अपने अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है? बाप से लगी हुई दिल या दूसरे किसी से दिल लगी हुई? प्रश्न, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल जरूर रोज देखना चाहिए? किन दो बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए? आज बाबा ने विशेष का उत्तर में योग और चलन का पोता मेल रोज देखो, चेक करो कोई डिसर्विस तो नहीं मना की। सदैव अपने दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार का सफल करते हैं। दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है, किसी से नाम रूप में दिल तो नहीं लगी हुई है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं। प्राणी माना आत्मा कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते, हे आत्माएं याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो तो जरूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का सिर पर पाप रहा हुआ है, ये कैसे पता पड़े? अपने को देखना, हमारा योग कितना लगता है। बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा, मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अपने दिल अंदर हर एक देखे, हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। अपने से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से है, कर्म संबंधियों आदि से है। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना। खुद भी समझ सकते मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से, कर्म संबंधियों आदि से है, तो समझना चाहिए हमारे भी कर्म बहुत है जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है, बाप डायरेक्शन देते हैं। अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट।
आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर। पतित कभी ऊंच पद पा ना सके। सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए, हम कितना बाप को याद करते, हम क्या करते। ये तो जरूर है पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है, पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी तो चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते, तो कितना बाप के साथ योग लगाना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप आकर कहते, मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता जाता, शरीर पर भरोसा नहीं। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। पोता मेल देखना चाहिए योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए। मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। अब बच्चों को राइटिस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं, किसको धोखा नहीं देना है। फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिसर्विस तो नहीं की। कोई किसके नाम रूप में फंसते तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं, यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। बाप कहते किसको भी दुख ना दो, एक बाप की याद में रहो। ये बहुत जबरदस्त फिकरात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। ये भी समझते जो हल्का पद पाने वाले हैं वे हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हम तो क्या करना है, हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली पहली मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। रचता और रचना की नॉलेज तो मिल गई। रोज रोज कोई न कोई नए नए पॉइंट्स समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते। ये भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी। बाप की याद में विक्रम विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना। बाप ने समझाया तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप हैं। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ शैतानी घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये धूतीपना बहुत नुकसानकारक है। बाप से योगी तोड़ा देते तो कितना। कल भी बाबा ने कहा ना, आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण बच्चे आपस में दुनिया में लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर आत्मा का ज्ञान सबको मिल जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा हो ना सके दुनिया में।
तो फिर उनको तो अच्छी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों को मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। ज्ञान की बातें ही करनी है। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूछते रहते, जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेट, मानिका आइडल, मानिका मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है। अभी तुम ये बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। बालिका प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते। कोई तो समझते ये देखने समझने योग्य, ये बातें तो बड़े देखने और योग्य के समझने के योग्य हैं। कई तो ऐसा समझते हैं देख लेंगे। तो कल बाबा ने कहा ये बातें समझने में मनुष्यों को बहुत मुश्किल लगती, बहुत मुश्किल। मान का इसका बाबा के बच्चे बनना भी कोई मौसी का घर नहीं। इन बातों को समझने में भी बहुत टाइम लगता है। तो फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जाती, झगड़े बहुत हैं। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। भला कहते बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वह कहते तुम्हारे पास ढेर रखें, तो फिर हम क्यों ना बनाएं? नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़े। जो कुछ मत मिलती है विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है। कहते शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो ड्रामा पर खड़े, माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत ना रखो, नाम रूप में मत फंसो। कल भी बाबा ने कहा नाम रूप में फंसकर क्या करते हैं, फिर गंधर्वी विवाह का सोचते हैं। तो वह बाबा ने कहा कभी भी चल ना सकते हैं। गंधर्वी विवाह करना भी कोई मौसी का घर नहीं है, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती, एकदम नाक में पकड़ लेती है, पता ही नहीं पड़ता। तो बाप कितना समझाते श्रीमत पर चलो, परंतु चलते ही नहीं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती, रावण जेल से छोड़ता ही नहीं है। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस अब तो हम गए, आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं। मां तो है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी है, क्योंकि रौरव नरक है ना। बाबा खुद कहते आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा, ये सुनकर खुश हो भक्ति करते रहते थे। पतित बनते तब तो पुकारते हे पतित पावन आओ। तो समझते भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, क्या फल देंगे वह किसी को भी पता नहीं। बाप कहते गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य बातें गीता में भगवानुवाच्य। अब गीता का भगवान कौन है, भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती है। ज्ञान से 3 कोस, ज्ञान से तो 3 कोस दूर भागते हैं, 3 माइल्स दूर भागते हैं। हरे पावन बनना तो अच्छा है, अब पावन दुनिया की स्थापना, पति दुनिया का विनाश होना, परंतु बिल्कुल सुनते ही नहीं है। बाप का डायरेक्शन हेयर नो इवल, माया फिर कहते हेयर नो बाबा की बातें।
बाबा की बातें नहीं सुनो, माया कहती। माया का डायरेक्शन शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो, ऐसा जोर से माया चुमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता ही नहीं। बाप को याद कर ही नहीं सकते, मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाप कहते मामेकम याद करो, फिर ना फरमान दरबार बन जाते हो। ना फरमान बरदार बन सक कहते हैं हमको तो फलाने की याद आती, याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए, ये बिल्कुल ही छी दुनिया है। हमारे लिए तो नया भारत स्वर्ग हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है ना, उस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। बाप कहते अपने अंदर को देखो, नारद का भी मिसाल है ना, तो बाप भी कहते अपने को देखो, हम बाप को याद करते या से पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना और कोई से लब नहीं रखना। अंत में शिव बाबा की यादों तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की यादों सुदर्शन चक्र ज्ञान हो। सुदर्शन चक्रधारी कौन है ये किसी को पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को भी ये नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को ये सुदर्शन चक्रधारी कौन बनाते? परमात्मा बिंदी है। तो क्या वह सुदर्शन चक्रधारी है? हाँ, पहले तो वह है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? सारी रचना के आदि मध्यंत के नॉलेज उसमें तुम्हारी आत्मा भी बनती, वह भी आत्मा। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया। हम कहते परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। वह हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते, वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। रचता का ही किसी को पता नहीं तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले? अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही सुदर्शन चक्रधारी है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करण करावनहार है ना। तुम भी सीखो, सिखलाओ। बाप पढ़ाते फिर कहते औरों को भी पढ़ाओ। क्या कहते? और बाकी योग से ही पाप कटते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो, याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे? सारे दिन में क्या क्या किया? बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली है उनका घड़ी घड़ी मंथन करना है। जो ज्ञान मिला उसे बुद्धि में रखो, रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा। मुरली से जो पॉइंट्स है उनको घड़ी घड़ी मंथन करो। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते। कितनी बांदेलियां हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं, याद कितना करती है। नशा चढ़ा रहता है, घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाप कहते अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना ऊंच पद पाएंगे। अपनी चलन कैसी है? कोई खान पान की लालच तो नहीं, कोई आदत तो नहीं रहनी चाहिए। मूल बातें अव्यभिचारी याद में रहना। दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। नॉलेज भी धारण करने, पाप भी काटते हैं। कोई कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो।
भगवान कहते ये करो, परंतु कह देते परवश, माया के वश हैं। अच्छा, माया के वश ही रहो। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना या तो अपनी मत पर। देखना इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर दे अभिमान का नाम भी नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है बच्चे देही अभिमानी बनो। कल भी बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने की तुम बच्चों को गुप्त मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो, जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटिस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना, आपस में ज्ञान की बातें करनी, झूठ शैतानी घर फिटाने वाली बातें ये सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने हैं। इवल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। आज का वरदान है 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और दे अभिमान को स्व अभिमान के रूप में परिवर्तन कर देंगे, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है रियल गोल्ड में मेरा पनी एलाय है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो, मेरेपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर 2 भुजा वाले को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ लेने के लिए आया तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते हो? सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।